नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर सत्यमल त्रिपाठी। आज हम आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से बिहार विशेष शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ अपडेट पे चर्चा करेंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और इस वीडियो के माध्यम से हम मानकर चलिए ऐसे चीज़ों का एनालिसिस करने वाले हैं जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले साथियों, इन दिनों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या अन्य किसी सोशल साइट्स पर खास करके 42/2025 जो आपका पोस्ट कोड था बिहार स्पेशल से रिलेटेड, इस तरह का नोटिस आपको देखने को मिल रहा है। तो जिसमें आपका पत्रांक सहयोग पोर्टल के द्वारा कुमार निशांत विवेक, निदेशक प्राथमिक शिक्षक के द्वारा ये सारी चीज़ें प्रेषित की गई हैं। तो सहयोग पोर्टल में दायर परिवारवाद REF 692872 के निष्पादन के संबंध में आया है और ये आपका नोटिस 13/8/2026 को ग्रुपों में वायरल होना शुरू हो गया था। जिसमें साथियों कहा गया है कि उपयुक्त विषयों सहयोग पोर्टल पर दायर परिवारवाद संख्या REF 692872 के पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार विशेष अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के नियमावली के तहत नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाए ताकि सहयोग पोर्टल की लंबित सूची को विलोपित किया जा सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे सिग्नेचर सब कुछ है। जो निदेशक आपके प्राथमिक शिक्षा पटना के हैं कुमार निशांत विवेक, उनका यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है। और इस सहयोग पोर्टल के माध्यम से जो आपकी जो संख्या 692872 के माध्यम से जो परिवारवाद संख्या जो सहयोग पोर्टल के माध्यम से आपके पोस्ट कोड 42/2025 के लिए कही गई थी, तो बहुत सारे अभ्यर्थी थे, उनका डाउट था सर इसमें क्या चीज़ें कही गई हैं। तो आइए इसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आपका जो बिहार गजट है वो असाधारण अंक नियमावली संशोधन अधिनियम का मुख्य विवरण है, जो कि आपको यहाँ पे मैं एक पेज लगा के दिखा रहा हूँ साथियों। देखिए, ये बिहार गजट है, असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। और इस नियमावली में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं जो सहयोग पोर्टल के माध्यम से चीज़ों को निष्पादित करने के लिए आपका BPSC से शिक्षा विभाग पूछ रहा है। तो आइए उसके बारे में मैं पॉइंट क्लियर करता हूँ और इसका मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ कि यह चीज़ें कहाँ पर लागू हुई हैं। देखिए, जो विभाग है शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, बिहार राज्यपाल के आदेश जो डॉक्टर एस एन सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा ये अधिसूचना संख्या 11 नियमावली 5 अगस्त 2025 को ये चीज़ें लागू हुई थी। उसमें बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 के पत्र में सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। जिसमें आपका एक नया नियम खास करके महिलाओं के लिए ऐड किया गया था, जो आपका 6वें का 5वां पॉइंट जो इस नियमावली में कहा गया है। इसमें मुख्य नियमावली 2023 की धारा 6 का 4था पॉइंट जो इसके बाद में नई धारा 6 की 5वीं पॉइंट में जोड़ी गई थी, जिसमें इस चीज़ों को मेंशन की गई थी। 40% आरक्षण प्राथमिकता नियम, यानी विद्यालय के पद पर नियुक्त के लिए कुल रिक्तियों की वैकेंसी 40% पद बिहार राज्य के अंदर स्थित शैक्षणिक संस्थानों से जो आपके मैट्रिक्स यानी क्लास 10th और इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। सशर्त छूट, यदि 40% रिक्तियों के विरुद्ध ऐसे योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो बची हुई रिक्तियों में 60% वाली जो समान अर्हता की जो योग्य श्रेणी रहेगी साथियों, उसको आपको समान श्रेणी के द्वारा भरी जाएगी। इस नियमावली में यही चीज़ें मेंशन की गई हैं। और अभी आपका 27 अगस्त 2026 को एक रिजल्ट आया था साथियों, जो आपका पोस्ट कोड 42/2025 के अंतर्गत देखें तो उसी के आसपास भी इसका एग्ज़ाम हुआ था और आपका अभी रिजल्ट आया है। और इसमें क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, तो आइए इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए, जो रिजल्ट आया है साथियों, ये आपका 23/2025 के अंतर्गत स्टाफ नर्स का आया है, जिसमें समान प्रशासन विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के कुल 11,389 पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के अनुसार कोटिवार रिक्तियों की संख्या, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या एवं कट ऑफ अंक निम्नों दिया गया है। अब साथियों, आप लोगों को इसमें विशेष तौर पे ध्यान देना है। यह जो परीक्षा आपकी हुई थी, आपकी जो पोस्ट सेंक्शन स्पेशल टीचर का जो बिहार स्पेशल टीचर का 42/2025 के आसपास ही हुई थी, या उससे आगे हुई हो साथियों, या उससे पीछे हुई हो, तो वो तभी की यह भी वैकेंसी है। और आपका मानकर चलिए इसका देखिए रिजल्ट आया हुआ है और इस रिजल्ट में क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे पहले आपकी जो महिला है, महिला को जो बिहार राज्य की महिला उनको 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला रिजर्वेशन दिया गया है। यह चीज़ें पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिए। और जो 40% सीटें भरी गई हैं, उसके बाद में जो बची हुई वैकेंट सीटें महिलाओं की बच रही हैं, उनका रिजल्ट अदर राज्य की जो महिलाएँ हैं साथियों, अदर राज्य की महिलाओं का जो इस बार आपका मानकर चलिए जो आपका रिजल्ट देखने को 42/2025 के अंतर्गत मिलेगा, वो अदर राज्य के जो मेल वर्ग के लोग हैं उन अभ्यर्थियों के साथ देखने को मिलेगा। आप इस रिजल्ट के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, पुरुष एवं अन्य राज्य की महिलाओं का रिजल्ट साथियों देखिए एक साथ यहाँ पे पॉइंट को दिया गया है कि कितनी आपके चयनित अभ्यर्थियों का कट ऑफ
रहने वाला है। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई है। टोटल किस किस कैटेगरी के कितने लोग शामिल किए गए थे, यहाँ पे चीज़ों को मेंशन किया गया है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब इस यह है कि इसमें आप लोग इस रिज़ल्ट को देखेंगे तो इस रिज़ल्ट के माध्यम से पहला नंबर महिलाओं की, जो बिहार की महिलाएं हैं, उनको 35% रिजर्वेशन की बातें कही गई हैं। और इस रिज़ल्ट के माध्यम से आप देखेंगे तो जो 40% सीटें भरने के बाद में जो आपकी सीटें बचती हैं महिलाओं के लिए, उस सीटों पर क्या किया गया है, जो स्टेट के मेल हैं और जो अदर स्टेट की फ़ीमेल हैं, दोनों का साथियों एक ही साथ यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका फीमेल और अदर स्टेट के जो मेल हैं, अदर स्टेट की जो फीमेल हैं, उनका कट ऑफ अलग अलग देखने को मिलेगा। इस बार मेल फीमेल की अदर स्टेट की फाइट एक साथ होने वाली है। जो आपका बिहार स्पेशल 42/2025 के अंतर्गत जो रिजल्ट आएगा, आप साथी देख लेंगे, क्योंकि यह नियम मानकर चलिए, जब आपका समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो आपका ये बिहार गजट जो लागू हुआ है इस पर, तो जाहिर सी बात है साथियों, आपका 42/2025 पर भी लागू होगा। देखिए, दिव्यांग कोटि में जो भी मूक बधिर कैंडिडेट हैं, उनके हिसाब से सब चीज़ें मेंशन की गई है। आर्थिक रूप जो EWS है और EWS UR के रूप में जो आर्थिक गुणवत्ता के नियमानुसार सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। साथियों, आप इस रिजल्ट को बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से जा करके देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे अच्छी खुशखबरी साथियों ये है कि TRE 4 के अंतर्गत मानकर चलिए, जो स्पेशल टीचर हैं साथियों, स्पेशल टीचर का 88 पोस्ट आएगा। और आप लोग जो बिहार स्पेशल टीचर की वैकेंसी में इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो स्टेट पेपर 1 खास करके 9th और 10th के लिए ये स्पेशल टीचर की वैकेंसी आएगी, तो उसमें आप लोग अप्लाई कर दीजिए। और इसमें ये चीज़ें नोट करिएगा साथियों कि इसमें जो शैक्षिक अर्हता की बात किया जाए, इसमें आपका D.Ed होना चाहिए। अगर D.Ed आपका है तो नॉर्मल आपका B.Ed होना चाहिए, नॉर्मल B.Ed के साथ साथ आपका D.Ed होना चाहिए, और CRR नंबर आपका वैलिड होना चाहिए। अगर जो ऐसा नहीं है साथियों, तो या तो आप B.Ed किए हुए हो जो स्पेशल B.Ed है, और आपका CRR नंबर होना चाहिए। लेकिन इसमें खास करके D.Ed वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं साथियों, तो आप इसको देख लीजिएगा। और देखिए, आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा साथियों, देखिए आपका जो विशेष शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, अगर जो TRE 4 को भरना चाहते हैं एज आ नॉर्मल टीचर के रूप में, तो आप क्या कर सकते हैं साथियों, आपने CTET पास किया हो और आपने D.Ed कर रखा हो, तो आप PRT के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें CTET के अंक कितने रहने चाहिए, आपका यह जो है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ये चीज़ें वायरल की गई हैं। समान वर्ग का 60%, समान वर्ग महिला का 55%, अति पिछड़ा वर्ग का 55%, और आपका अनुसूचित जनजाति का 50%, और जो आपका PW कैंडिडेट हैं आपका उनका 50% होना चाहिए। इसमें कम से कम CTET में आपका इतना होना चाहिए। और ये आपकी देखिए कितनी 886 नए पदों को बढ़ाया गया है और 111 पोस्ट को और म्यूजिक के रूप में बढ़ाया गया साथियों। तो आपका आवेदन 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। आपके कुल जो पोस्ट हैं 32,388 पोस्ट है। प्राथमिक में कितना, मध्य प्राथमिक में कितना साथियों, माध्यमिक विद्यालय में कितना, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कितना है, तो आप लोग अपनी तैयारी पर लग जाइए। तो मेरे को आप लोगों को इतना ही नोटिस देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।